तो हमारे जो पूर्वज थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो 80% हिंदू थे और कट्टर हिंदू, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बहुत ही कट्टर। मुल्क के हालात ये हैं कि हम पिट भी रहे हैं और हमें रोने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस थानों में चुटकुले लिखे जा रहे हैं, अदालतें कई बार मजाक कर रही हैं। फिर विक्टिम का क्या हो रहा है, केस का क्या हो रहा है, मुझे कोई एक आदमी बता दीजिए, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में आज वॉलेंटियर अगेंस्ट हेट यानी वाह की टीम की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर संजय हेगड़े, एडवोकेट अबू बकर सब्बाक और साथ ही वॉलेंटियर अगेंस्ट हेट के नेशनल कन्वीनर डॉक्टर मेराज समेत बड़ी तादाद में लॉयर्स, प्रोफेसर्स और साथ ही पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि कैसे भारत में नफरत को ख़त्म करना है और मोहब्बत को बढ़ाना है। इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, शहीद भगत सिंह जैसे भारत के उन तमाम महान सपूतों को याद किया गया जिनका राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा योगदान है, जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी को इंटैक्ट करने के लिए बलिदान दिया या कुर्बानियाँ दी या अपनी खिदमत पेश की। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने अपने विचारों का आदान प्रदान किया और साथ ही इस बात को लेकर के चर्चा हुई कि कैसे नफ़रत के बगल में एक बड़ी मोहब्बत की लकीर खींच देना है ताकि अपने आप नफ़रत ख़त्म हो जाए। और साथ ही भारत जो एक समय में जिस तरह से भारत को पार्टीशन देखना पड़ा, भारत में एक नफ़रत का व्यापार का कारोबार चलाया गया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उसको भी कैसे काउंटर करना है उसको लेकर के चर्चा हुई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मुल्क के हालात ये हैं कि हम पिट भी रहे हैं और हमें रोने का भी अधिकार नहीं है। पुलिस थानों में चुटकुले लिखे जा रहे हैं, अदालतें कई बार मजाक कर रही हैं, ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम इतनी तरह करप्ट हो गया है कि वो भेदभाव करने पे उतारू है। और इन सब के साथ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं सबके साथ न्याय करेंगे, वो अब ये कहते हैं कि फलाने भगवान के नाम पे हमें वोट दो। मैंने तो हमेशा यही सुना कि जय हिंद से ही हम सबका एक नाता है, लेकिन आज किसी धार्मिक नारे पे, किसी बात पर हमारे चीजों को इख्तलाफ की तरफ धकेला जा रहा है। मैं उस चिड़िया से अपने आप को मिलाता हूँ कि जब एक बार एक आग लगी हुई थी और एक चिड़िया चोंच में पानी लेके जा रही थी, तो एक बंदर ने उससे पूछा था कि बहन कहाँ जा रही हो, तो उसने कहा था आग बुझाने, तो उस पर बहुत हंसा। लेकिन बाद में जब वो चिड़िया आग पर पानी डाल के वापस आई और दोबारा पानी लेके जा रही थी, तो उसने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम उन मुनाफिकों में लिखा जाएगा जो आग बुझाने के बजाय हंस रहे थे, और मेरा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो कोशिश कर रहे थे कि आग बुझाई जा सके। जब हमारा नेता हमसे वोट मांगने आता है तो वो ये कहता है कि भाई हमें वोट दे दो, लेकिन जब हम परेशान होते हैं तो वही नेता हमारे पास नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि अब तो हमने वोट दे दिया, अब हमारी जरूरत खत्म। ऐसे हालात में वॉलेंटियर्स अगेंस्ट हेट की लीगल टीम से लेके उसकी नेशनल टीम के लोग अगर वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो ये गुनाह फिर हमारा है, हमें सिर्फ राजनीति नहीं करनी। राजस्थान में मैं लगातार देख रहा था कि दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं हैं। मैं एक घटना का जिक्र करूं, इंद्र मेघवाल एक बच्चा था 8 साल का, जिसने एक मास्टर के मटके से पानी पी लिया, उस मास्टर ने उसको पीट पीट के मार दिया। अभी नासिर जुनैद के मसले पर आपने देखा कि कुछ लोगों ने उनको जला दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं, उनका नाम सिर्फ नासिर और जुनैद था, बस यही मसला है। तो सवाल मेरे मुल्क का है, जब हमारा पोता पैदा होगा और वो दुनिया में आएगा तो वो ये कहेगा कि हमारे दादा इतने बड़े नाकारा थे कि जब मुल्क में आग लगाई जा रही थी तो खामोश बैठे थे। तो इसलिए आज हमें आने वाली नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपस में एक साथ हाथ जोड़कर खड़े होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा उन ताकतों के खिलाफ जो इस मुल्क के फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। हमने सन 47 में एक ना सिर्फ आज़ादी पाई, हमने एक नया प्रण लिया कि हम एक नया देश बनाएंगे। तो ये उस समय का मुकेश साहब का एक गाना था कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए जोश से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो हमारे जो पूर्वज थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में,
जो 80% हिंदू थे और कट्टर हिंदू। प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बहुत ही कट्टर, बहुत ही जो धार्मिक ऑब्जर्वेंट हिंदू थे। सब ने मिलकर यही कहा कि जो सब पिछला घटा है ना, उस रास्ते हम नहीं चलेंगे, और उस रास्ते से न चलने के लिए हमने जो संविधान बनाया वो चलता रहा। कुछ एक दो पीढ़ियाँ आके चले गए। मैंने कभी मेरे दोस्त प्रोफेसर इरफान हबीब से पूछा था कि साहब 47 में उतने दंगे हुए थे, उसके बाद भी फिर उस वक्त के हम फिल्म्स देखे, उस वक्त के जो कॉन्वर्जेशन देखे, तो उसमें इतना द्वेष नहीं था, इतना क्लेश नहीं था, उतनी लड़ाई नहीं होती थी। क्या वजह? तो मैंने सिर्फ मुझे देखा था उस वक्त पैसे किसके पास थे लड़ने के लिए। तो आज जो माहौल बना है, पोस्ट लिबरलाइजेशन, पोस्ट 1991 इंडिया, ये जो अलग इंडिया बन रहा है, उसको भी यही समझना पड़ेगा कि कोई इंडिया नहीं बन सकती है जब तक हम पुरानी बातों को दोहराते रहेंगे और पुराने क्लेश, पुराने द्वेष को पे ही झगड़ते रहें। अलीगढ़ में 2 लड़कों का इनकाउंटर हुआ था। पुलिस ने इनकाउंटर किया था, कुछ गौकशी का मामला था, कुछ जो है वो हिंदू मुस्लिम मामला था। बहरहाल वो एक इनकाउंटर था, सारे न्यूज़पेपर्स में सब में आया। यूनिवर्सिटी के लड़कों ने हिम्मत करके उन दोनों की माओ को लेकर वो दिल्ली आए। दिल्ली में हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स भी मौजूद थे, जिन्होंने खुद ऑफर किया था कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो केस लड़ने को तैयार हैं। जो लोग लेकर आए थे उनसे कहा गया था, खुद मैंने कहा था कि भाई मैं उस टाइम पे दिल्ली में नहीं था, कि आप इसको सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं। कम से कम वहां पर मैक्सिमम यही होगा कि आप अपने कंसर्न हाई कोर्ट में जाएं। लेकिन जिस केस में दिल्ली मतलब यूपी सरकार, स्टेट जो है पार्टी होगी, यूपी पुलिस पार्टी होगी कि उसने बच्चों को मारा है, उनसे हमें जान का खतरा है, उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स पेपर सब छीन लिए हैं, वो जब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का डायरेक्शन लेके जाएंगे, रास्ते में पुलिस की हिम्मत नहीं होगी उनको रोकने की। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस क्लब पूरा भरा हुआ था, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। वहां से जब निकले फिर उनसे कॉन्टेक्ट किया गया कि कम से कम आप महिला आयोग में जाइए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वहां पर कंप्लेंट देते, वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होती है, वो शेल्टर देते हैं और वो आपके पास इतना मजबूत वो होता है। अलीगढ़ से जो लड़के लेकर आए थे उनके खिलाफ वहां पर किडनैपिंग का केस दर्ज हो गया, वो भी रिकॉर्ड पर है, उसको कोई भी वेरीफाई कर सकता है। उस केस को तोड़ने के लिए भी उन दोनों महिलाओं की ये स्टेटमेंट बहुत अहम थी। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन महिलाओं को वापस कर दिया। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। कहीं पर भी इनकाउंटर होता है, कहीं पर भी दंगा होता है, कहीं पर भी हेट स्पीच, चाहे लिंचिंग होती है, हमारी एक टीम जाती है वहां पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फैक्ट फाइंडिंग करती है, फिर यहाँ पर आती है, फैक्ट फाइंडिंग रिलीज होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया के सामने हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर विक्टिम का क्या हो रहा है, केस का क्या हो रहा है, मुझे कोई एक आदमी बता दीजिए, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस पर जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है।